ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ वंदे जो हमने 25 तारीख से जो काम छोड़दार रखी है पूरे जम्मू सूबे में, जो हमारी जो डिमांड है जो 26 साल से है। ठीक है, ऑल कैजुअल लेबर के जो जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, आज उन्होंने आप देख सकते हैं कि बीजेपी के ऑफिस के बाहर यहाँ पे धरना दिया हुआ है और यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो इनका जारी है। क्योंकि आप चारों तरफ अगर हम कैमरा घुमा के आप दिखाइए तो कितनी तादाद में हर जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इन अपना ये एक प्रोटेस्ट जो है वो ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आप। मैम मेरा नाम रवि कुमार है, मैं डेली वेजर वर्कर हूँ। हमारे भाइयों को 25-25 साल हो गए लगे हुए, 15-15 साल लगे हुए, आधे से ज़्यादा सुसाइड कर गए, आधे से ज़्यादा अपाहिज हो गए। हमने सरकार से इतनी दफ़ा गुजारिश की कि हम लोगों का कुछ किया जाए, ऑर्डर किया जाए, रेगुलर पॉलिसी दी जाए, हमें पे दी जाए। इन्होंने आश्वासन पे आश्वासन बस। मैम आज देखो हमारी इतनी बुरी कंडीशन हो गई, हमारी फैमिली की, हमारे बच्चों की। स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं सकते, एजुकेशन हम दे नहीं सकते। ये सरकार कहती है आप लोगों की सरकार है, अगर हम लोगों की सरकार है तो अपने बच्चों से ऐसे किया जाता है? हम पूछना चाहते हैं सरकार से। आप देखिए कि अगर ये इनका ये भी कहना है कि अगर बोलते हैं कि आपकी अपनी सरकार है, तो अगर अपनी सरकार है तो इन बेचारे गरीब लोगों को सड़कों पे क्यों आना पड़ा? इतने साल हो गए, इनको सिर्फ इनके हिस्से आता है इंतजार। घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरह से कर सकें और आज ये इतने मजबूर हो गए कि बीजेपी के ऑफिस के बाहर आके इन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन फिर भी इनसे जानते हैं कि उम्मीद जो है, कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये सिर्फ बेचारे उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ इंसाफ होगा। जानते ये क्या अब यहाँ पहुंचे तो किस लिए, आप क्या आपको आश्वासन दिया? मैम हमें जहाँ आने का एक ही मकसद था, सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाना। जब भी किसी से मिलते हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम लोग कब तक ऐसे जिएंगे? हम लोग इंसान नहीं है? 25-25 साल हो गए। आज देखो हमारी बहनें उधर बैठी हैं, कितने साल लगे हुए। क्या हम लोग इंसाफ का इंतजार और कितनी देर करें? 25-25 साल हो गया है। अफसोस की बात यह है आज कोई टांगे गवा चुका है, कोई बाजू गवा चुका है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई भगवान के घर चला गया है। ये सरकार ऐसी होती है सरकारें, फिर कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। ऐसी पढ़ती है बेटियां, तनख्वाह आप नहीं दे सकते, रेगुलर पॉलिसी आप नहीं दे सकते, तो क्या ऐसे पढ़ती हैं बेटियां? मिनिस्टर जी हैं, वो कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं। अब हमें 25-25 साल के हुआ लगे हुए, तो अभी तक जो बच्चे हमारे हैं ना तो सैलरी टाइम पे मिलती है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, तो देश का कैसे भविष्य बनेगा? आज बच्चे हमारे हैं अनपढ़ रह गए हैं, क्या इससे देश का भविष्य बनेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? जब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो लड़कों को भी मार देंगे। 25 साल की सैलरी नहीं मिली, ना रेगुलर पॉलिसी इनके पास। क्या तरक्की होगी? हमारे बच्चे पढ़ पाते तभी तरक्की होती, तभी साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से बनेंगे? इतने लोग बच्चों के अनपढ़ रह गए। ये बताओ हमारा प्राइम मिनिस्टर इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं इतना ही चाहता हूँ बस, इसकी भरपाई कौन करेगा? अब हमारे बच्चों की अब चीन की शादी हो गई है, वो जवान हो गए हैं, वो शादी भी रह, सब कुछ रह जाएगा और ना उनको जो सैलरी नहीं मिली, खाना नहीं, हर चीज टाइम पे नहीं, वो तो हेल्थ से भी कमजोर हैं, फिजिकल फिटनेस से भी बहुत कमजोर हो गए बच्चे। और ये देश कैसे तरक्की करेगा? मुझे इसके बारे में बताइए। इस तरह से हर कोई अब सड़कों पे आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि घर में परेशानी है, खुद की परेशानी है, पेट पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अपना भी नहीं पल रहा है और बच्चों का भी नहीं पल रहा है। लेकिन मिलता क्या है? आश्वासन इतने सालों से आश्वासन ही मिला है। लेकिन ये लोग आप देख रहे हैं इतने साल इन्होंने दे दिए, इनका कसूर क्या था? सेवा की, इस देश की सेवा की, जम्मू कश्मीर में अपनी जो ड्यूटी थी उसे बड़ी ईमानदारी से निभाया
और बदले में इन्हें क्या मिला जानते हैं। हमारे साथ ये अभी फिर और बहुत सारे यहाँ पे आज सारे लोग डेली वेजेस जितने थे सारे हर डिपार्टमेंट से वहाँ आए हुए थे और इन्होंने अपनी अब बात रखने के लिए इनके मजबूर हो गए कि बीजेपी के ऑफिस के बाहर आके इनको धरना देना पड़ा, उनको घेराव करना पड़ा, इसलिए क्योंकि उम्मीदें थी, उन्हीं से उम्मीदें थी, उन्हीं को तो जिताया था, इसीलिए तो जिताया था, पहली पार्टियों को इसीलिए नकारा था कि वो इनकी सुनवाई नहीं करती थी और इस पार्टी को बीजेपी पार्टी को इसीलिए लाया था कि इनकी सुनवाई हो, मगर सुनवाई तो कहीं नहीं। आज फिर ये सड़कों पे है, आज फिर इनके घरों के चूल्हे बंद हैं, आज फिर इनके बच्चे भूखे रह रहे हैं, आज फिर इनके बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में है। जी बताइए। जो हमारी जो स्ट्राइक है 25 तारीख से चल रही है कामचोर हड़ताल की ऑल डिपार्टमेंट में। आज तो देखा हमने, आज एक हमने अपने सिर्फ जम्मू के ही लोग बुलाए थे जो हमारे सराउंडिंग एरिया में है। हम बीजेपी के जी हमने लोगों को पहली दफा जी सरकार में हम लोगों ने लाए 94 से लेके 2020 तक जो हमारे साथ सरकारों ने किया, इन्होंने भी उसको ही रोड मैप अपना लिया, इन्होंने उनको रोड मॉडल बना लिया कि जो उन्होंने किया हम भी ऐसा करेंगे। आज ये हमारे साथ बोल रहे हैं कि हम इनको क्या करेंगे, मेमोरेंडम देंगे। मैम हम इनको सब पता, हमारे घर के एमओ साहब पीएमओ हाउस में बैठे हैं, वो चाहे तो क्या आपको क्या लगता है आधे घंटे में मसला हल नहीं होगा? ऐसे बोलते हैं कि बहुत खजाने खुले हैं, बहुत विकास हो रहा है। कहाँ विकास? आपके सामने विकास था। आज जो बूढ़े लोग हो गए 48 में चले गए, 55 में चले गए, किसी की टांगे कट गई, किसी की बाजू कट गई। एक 6,000 रुपये लेता था साल में 3 बार, उसको क्या फंसी है? वो एक ही इसलिए कि जब मेरे को कल परमानेंट किया जाएगा, मेरे को रोजी रोटी मिलेगी और मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को, जब मेरे बच्चों का पालन पोषण आराम से होगा। अगर हम लोगों को ऐसा पता होता कि इन सरकारों ने हमारे साथ ऐसा करना है, हम अपना काम करते, मजदूरी करते, अपना काम करते। लेकिन हमने एक आस लेकर जो इन्होंने हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर दी, माँ बाप बर्बाद कर दिए, बच्चे बर्बाद, हमने अपनी खुद की जवानी बर्बाद कर दी। और ये जो लोग हैं आज हमारे साथ, हम इनसे हमें दुख है। जब हम इनको वोट हम लोगों ने दिया, किसी ने बाहर क्या कर दिया? हमने 25 MLA अगर असेंबली में पहुंचाए, इन्होंने हमारी, आपको क्या लगता है कि ये सेंटर में कौन है? बीजेपी सरकार है। पीएमओ हाउस कौन है? हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे जम्मू से गए हैं, वो हमने लोगों ने वोट दिए हैं। एलजी साहब है जो आज तक क्या 1 महीना हो गया स्ट्राइक चलते हुए, लोगों को इतनी पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम थी, क्या इन लोगों को नहीं पता? जो सब कुछ पता है इनको, लेकिन जी आज भी नजरअंदाज कर रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन, हम सिर्फ इनके एक ही डिमांड करते हैं, जो हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी है इसको लाया जाए। अगर नहीं लाया जाता है कुछ दिन, ये चाहें तो आपको कल अच्छी न्यूज मिल सकती है, हमारे दिवाली पे गिफ्ट मिल सकता है। अगर चाहे तो जे हमारा 2 घंटे के अंदर मसला पीएमओ हाउस में सीधे जितेंद्र सिंह जी को बताए। अगर जेब का है तो जितेंद्र से कितना पैसा चाहिए होगा? ये कहता है कि अभी 1,60,000 इनके ऊपर हमें पता चल गया। ब्यूरोक्रेट जो है बहुत हावी हो गए हैं इस टाइम, जो अपनी चला रहे हैं, किसी को नहीं सुन रहे। कभी बोलते 1,60,000 लोग हैं एलजी साहब को, कभी बोलते 61,000, कभी बोलते बैकडोर एंट्री है। अगर हम इनको परमानेंट करेंगे तो हम 2032 तक किसी को नौकरी नहीं लगा सकते। जो एक ड्रामा चल रहा है, क्या हमारे लिए ही खजाने बंद हैं दिल्ली सरकार के? क्या दिल्ली में ड्यूटी लगाया गया हिंदू जम्मू कश्मीर में? क्या ड्यूटी में सिर्फ एक ही भाई दिखा? उनको एक आंख से देखते हैं, जे एक आंख में इनको सिर्फ परमानेंट मुलाजिम दिखाई दिए। ड्यूटी के जो बेनिफिट थे उनको दिए गए। जो एक कैटेगरी थी दिल्ली में जो 60,000 लोग हैं, जो 5 लाख लोग हैं, इनके साथ के बीवी है, बच्चे है, माँ बाप है, जो 5 लाख लोगों को भूख नंगी का शिकार ला रहे हैं। इसके सारे के सारी जिम्मेवारी जो है बीजेपी सरकार की है। आज जो हमने इनका गिरफ्तार किया, हम इनको जो चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इन हमारा मसला हल जल्दी से नहीं किया गया एलजी साहब के अगर और नहीं किया गया, तो इसके बाद हम इनके जो इनको घरों के, इनके घरों का 25 MLA साहब का घरों का आंदोलन करके घरों का घेराव करेंगे। उधर ही हमारा तंबू और बम्बू लगेगा। आप देखिए, सांसदों को यहाँ से जिता के दिल्ली में बिठाया इसलिए ताकि ये गरीब जनता की आवाज वो सुन सके। मगर कहते हैं ना, धृतराष्ट्र मत बनिए कि सब कुछ देखने के बाद भी आपको लगे कि आप अंधों की तरह यहाँ बैठे हुए, गूंगी बहरी सरकार जो इनकी बातें नहीं सुन रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनकी बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं। और इनका अधिकार इनसे ना छीनिए, इनको जरूर दीजिए। अगर सरकार सुन रही है, दिल्ली में अगर बैठी हुई सरकारें जो प्रधानमंत्री को वहाँ पे लाए, बिठाए, विराजमान करवाए इन लोगों की वजह से, और इन लोगों को दुखी ना करे। इन लोगों के घरों के जो बच्चे हैं वो, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, इनके घर के चूल्हे चौका बंद है, दिन त्योहारों के दिन चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है, इनका क्या कसूर? सोचिएगा जरूर। इन्हीं लोगों की वजह से आप बैठे हुए हैं, विराजमान हैं उस कुर्सी पे। बने रहिए एनटीआई न्यूज के साथ। टिंकू गुप्ता के साथ नेहा रैना, जम्मू। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी मोहम्मद बशीर। आज हमारा जो मुद्दा था बीजेपी दफ्तर के बाहर, जो हमारा प्रदर्शन हुआ कि हमारे डेली वेजर जो है, कैजुअल लेबर जो है, इनको तनख्वाह नहीं वागुजार होती है।
और इनको पेंडिंग वेजेस जो हमारी है वो भी अभी तक नहीं मिली, और जो रेगुलाइज पॉलिसी जो वो भी नहीं हमें हम लागू हुई। तो हम यही मांग करना चाहते हैं मीडियम के माध्यम से कि हमारा जो पेंडिंग वेजेस है और इसके अलावा मिनिमम वेज जो एक्ट जो लागू करना था अभी तक, जो अप्रैल में लागू करना था वो अभी तक लागू नहीं हुआ, और हमारा रेगुलराइज पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। जैसे जब से कोरोना वायरस आया है तो उसके चलते भी आप लोग लगातार प्रदर्शन बिल्कुल हम बिल्कुल 24 घंटे हम आपको पता ही है कि बिजली महकमा जो है कितना मतलब मुश्किल है। इसमें पोलों पे चढ़ के कुछ हमारे भाई जो है वो टांग अपनी यहाँ बाजू अपनी गुआ गए, और अभी तक हमारा जो है ना मिनिमम वेजेस मिली ना, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए हमें इस डिपार्टमेंट में, अभी तक हमारी पेंडिंग वेजेस है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, ना रेगुलाइज पॉलिसी कुछ बनती है हमारी। तो इसलिए हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारी पेंडिंग वेजेस और रेगुलाइज पॉलिसी जो है हमें दी जाए। ये जितने भी लोग हैं, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से। डिस्ट्रिक्ट रियासी से। कितने बजे चले थे सुबह वहाँ? मैं सुबह 3 बजे निकला था घर से। 20 किलोमीटर मेरे जो पैदल सफ़र था गाड़ी का पहुँचने तक, और मैं 3 घंटे के बाद रोड में पहुँचा। वहाँ से गाड़ी में बैठे हम 100 किलोमीटर गाड़ी का सफ़र भी किया हमें, फिर हम जम्मू पहुँचे। इसलिए कई अरसे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी हमारी बात सुन नहीं रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार आप लोग आ रहे हैं, तो घर के हालात कैसे हैं कि घर का खर्चा बिल्कुल मैडम जी, वो भी 2-3 महीने या 6 महीने के बाद हमें तनख्वाह मिलती है 2700। अब हम भी बहुत परेशान हो गए हैं कि हम सड़कों पे निकले अपना बाहर आ जाएं, इसलिए कि हमारे कुछ फीसें बच्चों की वो भी पूरी नहीं होती है। हम क्या करें, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम भी पीएम मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि हमारा जो है मुद्दा जो है इसको जल्द से जल्द हमारा रेगुलर पॉलिसी और पेंडिंग वेजेस जो हमारी रिलीज़ की जाए। देखिए, ये वो आप सबको देख लीजिए, ये वो गरीब तबका है जो बहुत दूर दराज इलाकों से, बहुत पहाड़ों पे पहले तो अपना सफ़र पैदल तय किया होगा, उसके बाद इनके गाड़ियाँ मिली होंगी, और ये आज जो प्रदर्शन यहाँ बीजेपी के ऑफिस दफ्तर जो था वो वहाँ पे इन्होंने घेराव करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे। और हालात देखिए, भूखे प्यासे, किसी के हाथ में पानी की बोतल नहीं है, खाना नहीं है, कैसे कैसे करके ये इतने दूर से यहाँ पे आए हैं, इसी उम्मीद से कि सरकार जो भी बैठी हुई है, जितने प्रशासन के लोग हैं, इनकी बातें सुने, इनके चेहरों को देखें, इनके घर के हालात देखें, ये बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, ये इनके घर का खाना खर्चा कैसे चल रहा है। कभी भी प्रशासन इस बात के लिए क्यों नहीं पूछता है, क्यों नहीं इनके हालात को सही करता है। इन लोगों ने बड़ी उम्मीद से ऐसे लोगों को वोट देके दिल्ली में बिठाया, इसलिए बिठाया ताकि इनकी सुनवाई हो, क्योंकि ये तो हमेशा ही ठगते हुए आए हैं, इनको हमेशा ही इनके साथ ठगापन इनको महसूस हुआ है। जितनी भी सरकारें आई, जो भी आई, पहले कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अब इन्होंने उम्मीद की थी कि एक बीजेपी आए और उसका इन्होंने समर्थन किया था और बीजेपी को वोट दिया था ताकि वो इनकी सुनवाई करे। मगर अफसोस वही है, देखिए इनके हालात देखिए, ये फिर सड़कों पे है और अभी पता भी नहीं है कि इनके घर के हालात कैसे हैं, क्योंकि ये लोग अभी कैसे कैसे करके यहाँ पे आए हैं। कई लोगों के घरों में तो गाड़ी तक नहीं जाती है, पैदल चलना पड़ता है। और ये आप देखिए, और इनकी जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात बन गए। एक तो कोरोना वायरस आ गया, उसके चलते भी लोगों को बहुत मार पड़ी हुई है, और फिर भी इन्होंने अपनी सर्विस दी है। फिर कोरोना के चलते भी, जब से कोरोना वायरस आया उसके चलते भी इन लोगों ने अपनी सर्विस दी है, और इनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि सरकार जब इनका ख्याल रखती है तब जाके वो कुर्सी पे विराजमान होती है, इन्हीं के हाथों से वो कुर्सी उनको मिलती है। तो इसीलिए इनका ध्यान रखा जाए और इनकी जितनी भी जो डिमांडें हैं, जो जायज़ डिमांडें हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हों। आते हैं, पहले कोई आ जाता है तब भी इनको लारा लगा दिया जाता है, इनसे वादे कर लिए जाते हैं, फिर वो सरकारें कहीं और चली जाती हैं, फिर दूसरी सरकार के ऊपर भरोसा किया जाता है, फिर वो आते हैं, वो भी इसी तरह से अपने एक जुमलेबाजी करते हैं और चलते बनते हैं। इन्हें ना जुमले चाहिए, ना झूठे दिलासे चाहिए, इन्हें इनका अधिकार चाहिए जो ये मांग कर रहे हैं। और काफी समय से हम आपको दिखाएंगे, महिलाएं भी यहाँ पे हैं, रोज के रोज वो धरनों पे आ रही हैं, अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के। ये देखिए, ये महिलाएं हमारे यहाँ से साथ बैठी हुई हैं, महिलाओं से हम बात करेंगे, ये हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगे कि जैसे प्रदर्शन चल रहा है, बताइए। हाँ जी, हम स्टेट डिपार्टमेंट से आए हुए हैं यहाँ। हमारे 18 दिन हो गए, हमको
हड़ताल पे बैठे हुए। अभी तक गवर्नमेंट ने हमारा कुछ नहीं सुना और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारी पक्के करो, हमें हमारी तनख्वाह जो बढ़ाओ और हमें जल्द से जल्द ये हमारा मसला हल करो, हम भी अपने बच्चों को खाना रोटी अच्छे से खिला सके। मैं इतना लगता है कि प्रदर्शन करने के लिए भी रोज घरों से निकलने के लिए रोज घरों से निकलते हैं, आके बैठते हैं, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। देखो दीपावली आ रही है, बच्चे बोलते हैं हमें हर एक चीज चाहिए, हम कहाँ से देंगे। इस बार हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, ये हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम काली दिवाली मनाएंगे और हमें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। मेरा नाम राखी देवी है। हम स्टेट डिपार्टमेंट से आए हुए हैं यहाँ पे। आज हमें 18 दिन हो गए हैं हड़ताल पे बैठे हुए। हमारी किसी सरकार ने नहीं सुनी, नहीं कोई हमें उधर पूछने आया है कि आप किस लिए बैठे हो, किस लिए नहीं बैठे हो। हम बोलते हैं कि हमें रेगुलाइज किया जाए, परमानेंट किया जाए। हम सरकार से और कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि 225 रुपए में हमारा कुछ नहीं बनता है। हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। मोदी जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम कहाँ से बेटियां पढ़ाएंगे, बेटियां बचाएंगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 225 रुपए से हमारे घर का राशन नहीं चलता है। हम कहाँ से बेटियां पढ़ाएंगे। मोदी जी कहते थे ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाओ। हमारे घरों में ऑनलाइन हम फोन कहाँ से लाएंगे 18-19 हजार में कि हमें 225 रुपया दिया जाता है। हमारी सरकार के आगे यही विनती है कि हमें रेगुलाइज किया जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। हम और सरकार से कुछ नहीं करना चाहते। बेअसर खबरों का टॉर्चर अब नहीं। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा यहीं। आपकी बेबसी पर बहस नहीं, निकलेगा हर समाधान यहीं। हम सिर्फ न्यूज चैनल नहीं, हम हैं जनता की आवाज।